बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में हर चीज उसे मिलनी चाहिए। उसके पास जो भी था वह कभी संतुष्ट नहीं होता था और हमेशा और अधिक की इच्छा करता रहता था। मोहन की ये आदत गांव के सभी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई थी, क्योंकि वह हर किसी से किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ छीनने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु बाबा आए। साधु बाबा ने मोहन को देखा और समझ लिया कि यह आदमी अपने लालच में इतना खो चुका है कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक दिन जब मोहन साधु बाबा के पास गया तो बाबा ने उसे एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव के पास एक पुराना जंगल है। उस जंगल में एक जिन रहता है। वह जिन्न तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाओं का परिणाम तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा। मोहन ने यह सुना और तुरंत ही जंगल की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि यह एक बेहतरीन मौका है जहां वह अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवा सकता है और अपना जीवन सुखमय बना सकता है। मोहन जंगल में काफी समय तक भटकता रहा, लेकिन आखिरकार उसने एक गहरी गुफा के पास एक रहस्यमय प्राणी को देखा। वह जिन्न था। जिन्न की आंखों में अद्भुत चमक थी और उसके शरीर से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। मोहन ने जिन्न को देखा और कहा, तुमसे मेरी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहा गया है। जिन्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी की जाएंगी, लेकिन तुम्हें इसके परिणामों का ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लालच के कारण परिणाम तुम्हारे लिए घातक हो सकते हैं। मोहन ने उत्सुक होकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पहली इच्छा है कि मुझे अपार धन और संपत्ति मिले ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकूं। जिन्न ने अपनी आंखों में चमक डाली और तुरंत ही मोहन के पास अनगिनत सोने की मुद्राएं, गहने और अमूल्य रत्न डाल दिए। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सोचा, अब मैं कभी भी गरीब नहीं रहूंगा। मोहन ने फिर अपनी दूसरी इच्छा रखी, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति चाहिए ताकि मुझे किसी से डर न हो। मुझे हर किसी पर राज करना है और मुझे कोई भी चुनौती न मिले। जिन्न ने उसे अपनी शक्ति दी। अब मोहन के पास असाधारण ताकत थी। वह किसी भी स्थिति में जीत सकता था, किसी भी व्यक्ति को अपने अधीन कर सकता था। उसने अपने गांव में सभी लोगों को डराना शुरू कर दिया और हर किसी को अपनी शक्ति का एहसास करवा दिया। लेकिन जैसे जैसे मोहन की ताकत बढ़ी, वह और भी अधिक लालची और असंतुष्ट होता चला गया। वह अब सिर्फ शक्ति और संपत्ति का ही नहीं, बल्कि हर चीज का मालिक बनना चाहता था। मोहन ने तीसरी इच्छा में कहा, मुझे ऐसा जीवन चाहिए जहां मैं हमेशा खुश रहूं, हर इच्छा पूरी हो और मुझे कभी भी कोई समस्या न हो। जिन्न ने मोहन की तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी और उसे एक ऐसा जीवन दिया जहां उसे कोई कठिनाई नहीं होती थी। वह हमेशा खुश रहता था। हर दिन उसे नए खजाने और नए सुख मिलते थे। लेकिन एक समय आया जब मोहन को यह महसूस हुआ कि उसका जीवन अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब उसे किसी चीज में आनंद नहीं आता था। उसके पास अनगिनत दौलत थी, अनंत शक्ति थी और उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली था। वह अब किसी को अपने पास नहीं देख सकता था, क्योंकि हर कोई उससे डरता था और किसी के साथ उसकी खुशी साझा नहीं हो सकती थी। उसकी संपत्ति और शक्ति अब उसे बोझ महसूस होने लगी। उसका मन निरंतर बढ़ते जाने वाले लालच से परेशान हो गया और उसने महसूस किया कि उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद भी सच्ची खुशी नहीं पाई। वह मोहन अब जिन्न के पास गया और बोला, तुमने मेरी तीनों इच्छाएं पूरी की, लेकिन अब मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं खुश नहीं हूँ। मेरा जीवन अब खाली है। मैं क्या करूँ? जिन्न ने मोहन की आंखों में देखा और कहा, तुमने जो इच्छाएं मांगी थीं, उनका परिणाम तुम्हारे लालच और अहंकार से पैदा हुआ था। तुम्हें कभी संतोष नहीं हुआ और इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुम कुछ नहीं पा सके। लालच हमेशा इंसान को दुख और शून्यता में ही ले जाता है। संतोष और प्रेम ही असली खुशी का स्रोत होते हैं। मोहन को यह समझ में आ गया कि उसने जो किया वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह जितना और चाहता गया, उतना ही वह खुद को खोता चला गया। अब उसे एहसास हुआ कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण संबंधों से मिलती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच कभी भी संतोष नहीं दे सकता। असली खुशी, शांति और संतोष जीवन में संतुलन, प्रेम और आत्मसमझ से आती है। जब तक हम बाहरी चीजों की चाहत करते रहेंगे, तब तक हम खुद को खोते जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरों के साथ अपना जीवन साझा करेंगे और सच्चे आभार के साथ जिएंगे, तब हम असली सुख पा सकते हैं।